लगातार बढ़ती जनसंख्या और हर जगह पर होते निर्माण कार्य की वजह से अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो है हमारी प्रकृति। लगातार घट रहे जंगलों की वजह से आने वाले वक्त में हमारी आने वाली पीढ़ी शायद इन जंगलों को सिर्फ किताबों में ही देख पाएगी। इसी बात की गंभीरता को समझते हुए भोपाल शहर के लहारपुर में देश का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल गार्डन विकसित किया जा रहा है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं इसी सुहाने सफर पर। भोपाल शहर से लगा हुआ लहारपुर ये वो जगह है जहां शहर के बीच में विकसित किया जा रहा है एक जंगल। वन विभाग ने लुप्त होती प्रजातियों को सहेजने और जैव विविधता को बरकरार रखने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल के लहारपुर में 1600 हेक्टेयर क्षेत्र में यह खूबसूरत जंगल विकसित किया जा रहा है। अगर वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ इस क्षेत्र की देखरेख नहीं करता तो शायद इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहां की जमीन पर कुछ स्वार्थी वर्ग काबिज हो जाते और शहर को प्रदूषण से बचाए रखने का एक उद्देश्य खटाई में पड़ गया होता। ये जगह तमाम प्रकार की विविधताओं को समेटे हुए है। यहां आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। यहां निर्मित किए गए तालाब की वजह से जानवरों और पक्षियों की भी खूब आवाजाही रहती है, जिसकी वजह से यहाँ के नज़ारे इसे और खूबसूरत बना देते हैं। इस पूरे इकोलॉजिकल गार्डन को नेचुरल इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है, जिसमें एक जोन वन महोत्सव जोन होगा। इस जोन में हर साल वन महोत्सव मनाया जाएगा। यहाँ एक तालाब का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे यहाँ पानी की उपलब्धता बनी रहे। इस निर्मित होते तालाब को तो आपने देख लिया, अब जरा इन चट्टानों को देखिए। ये सब इसी तालाब से निकली हैं, जिसे देखकर इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की जमीन किस कदर पथरीली थी। लेकिन विभाग की मेहनत और शिद्दत की बदौलत यहाँ की जमीन धीरे धीरे हरियाली में तब्दील होती जा रही है और इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाले समय में यह हरियाली और गहराएगी। इकोलॉजिकल गार्डन में नेचुरल रिजर्व जोन के नाम से भी एक जोन बनाया गया है। इसे कार्बन सिंक भी कहा गया है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इस क्षेत्र के विकास के पीछे वातावरण में उत्सर्जित और उपस्थित कार्बन की मात्रा को कम करना है। इसी जोन को रिसर्च जोन भी बनाया गया है, जिससे वनस्पति विषय में रिसर्च करने वाले छात्रों को यहां से शोध करने में आसानी होगी और फ्लोरल जोन के तहत टिश्यू कल्चर जैसी तकनीकों को समझने और उनका विकास करने में मदद मिलेगी। बांसों की विभिन्न तरह की ये जो प्रजातियां यहां रोपित की गई हैं, इन्हें दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से मंगाकर यहां विकसित किया जा रहा है। इस जोन का नाम बैम्बू जोन रखा गया है। बेसिकली आइडिया ये है कि भारत में और भी जो अन्य जगहों पर जो भी प्रजातियां पाई जाती हैं, उनका भी रोपण इस क्षेत्र में किया जाए ताकि ये एक रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया बन पाए। यहाँ एक संरक्षित वन नाम से भी एक जोन का निर्माण किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि जोन निर्माण के पीछे उद्देश्य मिट्टी की उर्वरा शक्ति और उसकी नमी को बरकरार रखना है। आगे अजनाल नाले के पास ही बड़े स्तर पर प्लांटेशन किया जा रहा है। इस जगह को एवियन जोन नाम दिया गया है। यहीं पर एक वॉच टावर का निर्माण भी किया गया है। इस टावर पर खड़े होकर आप अजनाल डैम की अथाह जलराशि और घने जंगलों का नजारा ले सकते हैं। इस वॉच टावर पर खड़े होकर बस आप अपनी नजरें घुमाते जाएं और घने वृक्षों से लबरेज प्राकृतिक छटाएं आपके मन को रोमांचित करती जाएंगी। इस टावर पर जाने के बाद आपको जो अनुभव होगा, उसके बाद आप ये कहेंगे कि यहां पहुंचने के बाद नीचे उतरने का मन नहीं करता। 1700 हेक्टेयर में एक अर्बन मैडमेड फॉरेस्ट जो है, ये शायद एक यूनिक फीचर होगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरे भारत में तो नहीं है, शायद विश्व में भी इतना बड़ा जो है मैनमेड अर्बन फॉरेस्ट जो है कहीं नहीं है। शहर के बीचों बीच बना ये जंगल आने वाले समय में ये इकोलॉजिकल गार्डन न सिर्फ शहर को शुद्ध वातावरण प्रदान करेगा, बल्कि शोध और घूमने के उद्देश्य से भी ये जगह काफी बेहतर होगी।